सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की महान महती विशेष असीम अनादि अनंत कृपा के फल स्वरूप उन्हीं की करुणा की फल स्वरूप निरंतर आप जीवन के वृक्ष का जो आनंद रूपी फल है वो नित्य निरंतर भोग लगा रहे। जीवन के वृक्ष का आनंद रूपी फल उसका भोग लगा रहे हैं और उसका भोग लगाकर अपने आप में अत्यंत संतुष्टि संतृप्ति अनुभव कर रहे हैं और इस संसार में आनंद मना रहे हैं। जहां से जीवन प्रारंभ हुआ उन्हीं जीवन दाता से जीवन के तार जोड़कर अपने जीवन में जीवन को अनुभव करते हुए आप जिंदा जीवन जी रहे हैं। मुर्दा जीवन होता है इच्छाओं से भरा हुआ, आकांक्षाओं से भरा हुआ, आशाओं से भरा हुआ, दीनता और दरिद्रता संयुक्त जो जीवन होता है वो मुर्दा जीवन होता है। मुर्दा जीवन कहीं किसी के काम न आता है और न किसी से कोई लाभ उठा पाता है। ऐसा जीवन कोई जीवन नहीं है, ये पशुओं से भी गया गुजरा जीवन है। ये मनुष्य शरीर जो भगवान की अंतिम कारीगरी है, ये मनुष्य शरीर जो भगवान को देखने के लिए भगवान के हाथ में दर्पण है, उस भगवान के स्वरूप को दिखाने वाले दर्पण इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर हमें चाहिए प्रमाद को, आलस्य को छोड़कर अपना काम बनाएं और जीवन के वृक्ष पर परमात्मा रूपी फल आते हुए और उसे खाते हुए आप अपने आप में चैन मनाएं, आनंद मनाएं। इसीलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। महान पुरुष इस फल को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? अवधूत दत्तात्रेय उनको देख रहे हैं आप। अपने इस जीवन के वृक्ष पर आए हुए परिपूर्णता के परमानंद स्वरूपता के सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवलता के फल को खाकर आनंद मना रहे।
एक बार अवधूत दत्तात्रेय यों ही अपनी मस्ती में मस्त बैठे हुए थे और नैष्कर्म का आनंद ले रहे थे, निकम्मेपन का आनंद। और उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ उनके निकम्मेपन से इधर उधर ले जाने में सामर्थ्यशील नहीं था। अपनी मस्ती में मस्त होते हुए विराजमान थे कि महाराज यदु उधर से आए और उन्होंने कहा, अरे बाबा तुम्हारा शरीर तो बड़ा तंदुरुस्त है, लगता है कोई संसार की चिंता आपको छू ही नहीं गई है। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ बलवान शरीर को प्राप्त करके यूं ही आलस्य में जीवन खराब क्यों कर रहे हो? धर्म अर्थ काम मोक्ष, अरे सबके लिए दुनिया पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन तुम धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ के लिए संसार के लोगों की जो पुरुषार्थ है उसको पुरुषार्थ नहीं कर रहे। अवधूत दत्तात्रेय जी ने ऐसे समझा कि जैसे कोई मच्छर बोल रहा हो और बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने आप में अपनी मस्ती में बैठे रहे। महाराज यदु ने देखा संसार के अंदर कई प्रकार की व्यथाएं होती हैं और उन सब में सबसे कठोर व्यथा जो होती है वो बोली की गोली होती है। आदमी बाण को सहन कर लेगा, गोली को सहन कर लेगा, लेकिन बोली को सहन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने इतनी तीव्र गोली इनको मारी, लेकिन इनको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लगता है ये परम शांत परमानंद स्वरूप अपने आप में एकदम एक रस विराजमान है। उनके हृदय में श्रद्धा का जन्म हुआ और उन्होंने कहा, प्रभु मैं देख रहा हूं आप निर्विकार हैं। जैसे आकाश में किया गया कोई प्रहार आकाश को जरा सा भी इधर उधर लेश मात्र व्यथित नहीं करता और आकाश के स्वरूप में कोई विकृति किसी के प्रहार से नहीं होती, वैसे आप आकाश की तरह से निष्प्रह और निष्प्रहार एक रस विराजमान हैं। प्रभु मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। मुझे बताइए बुद्धि आपने कहां से प्राप्त की है? ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि, नैष्कर्म में विराजमान कराने वाली बुद्धि, परिपूर्ण आराम में विराजमान कराने वाली बुद्धि, अपने आनंद में मस्ती देने वाली बुद्धि, ये आपको कहां से प्राप्त हुई है? जब देखा कि श्रद्धा से पूछ रहा है और विश्वास से पूछ रहा है तो उन्होंने कहा, हे राजन, ये बुद्धि मैंने अपने 24 गुरुओं से प्राप्त की है और 24 गुरुओं से मैंने उनके बिना कहे ही सब कुछ सीख लिया है। एक तो गुरु होते हैं, समझाते हैं, कहते हैं, पर चेले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा होता है जैसे कोई बाण मारे पत्थर में और पत्थर में निशान भी न हो, इतने पक्के होते हैं। आप समझाए जाइए, कहे जाइए, लेकिन वो लेश मात्र भी इधर उधर डावाडोल नहीं होंगे। अपनी उस नासमझी भरी हुई अडिग कुनिश्चक अपने भाव में टिके रहेंगे। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं बिना किसी के कहे भी शिक्षा ले लेते हैं। एक बात का ध्यान रखें, पुरुष पुरुष वाली लाइन में बैठे और देवियां देवी वाली लाइन में बैठे। कोई आदमी पुरुषों की ओर या कोई पुरुष देवियों की ओर न बैठे, क्योंकि ये हमने जो लाइन लगा रखी है ये चकबंदी हो रही है। इसलिए इस चकबंदी के हिसाब से इधर देवियां बैठे, इधर देवता बैठे। बोलो सच्चिदानंद। उन्होंने कहा, मेरे गुरुओं में सबसे पहले तो आकाश ही है। मैंने आकाश से शिक्षा ली है। आज आकाश के ऊपर ही ये श्लोक अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा है। आकाश से मैंने शिक्षा ली है। आकाश में पता नहीं क्या क्या होता है। आकाश में वायु बहती है, आकाश में अग्नि जलती है,
आकाश में पानी बहता है, आकाश में पृथ्वी विराजमान होती है, विस्फोट होते हैं, लेकिन फिर भी आकाश एक रस रहता है। और आकाश में पता नहीं क्या क्या लोग प्रक्रियाएं करते हैं, पर फिर भी आकाश में कोई अंतर नहीं आता। तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार निर्विकार आकाश की तरह से अपने स्वरूप चिदाकाश में रहता हूं। और चाहे दुनिया भर में कुछ भी होता रहे, चाहे इधर चाहे उधर, चाहे पूरब चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं विदिशाएं जल उठें, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे, चाहे बाहर भीतर कुछ भी होता रहे, लेकिन मुझ में आकाश की तरह से बिल्कुल निर्विकारता रहती है। और मैंने आकाश से निर्विकारता सीखी है। मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं, मैं निरवयव हूं, मेरे कोई हिस्से नहीं हैं, बिना किसी हिस्से के एक रस हूं। ये आकाश से मैंने सीखा है। इसके बाद वायु को मैंने अपना गुरु बनाया है। और वायु से मैंने क्या सीखा है? वायु दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे शरीरों में प्राण वायु होती है, और एक बाहर बहती हुई जो कि स्पर्श गुण वाली है, वो वायु होती है। इन दोनों वायुओं से मैंने सीखा है, अंदर जो वायु है प्राण वायु, वो अपने आप में संभाल के चलती है। प्राण अपान समान उदान व्यान, देवदत्त कूर्म इत्यादि के जो 10 प्राण और उपप्राण हैं, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है, ये सब 10 प्राणों को प्राणवायु शक्ति देती है। और जितनी प्राणवायु को शक्ति बाहर से प्राण से चाहिए, वायु से चाहिए, उतना ले लेती है, बाकी श्वास से बाहर निकाल देती है। अपनी जरूरत से ज्यादा वायु इतना सा भी हिस्सा अपने अंदर नहीं रखती प्राणवायु। इस प्रकार जिस प्रकार प्राणवायु प्राणों को जीवन देते हुए जितना उपयोगी हिस्सा होता है, उस उपयोगी हिस्से का उपयोग करती है, बाकी बाहर निकाल देती है। उसी प्रकार मुझे जितनी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, संसार का उपयोग बस उतना ही करता हूं। और जो उससे ज्यादा संसार आ जाता है तो उसको बाहर निकाल देता हूं। और इस प्रकार से प्राणवायु की तरह से मैं संसार से जीवन लेता हुआ बिल्कुल अपने आप में संतुलित रहता हूं। बाहर वाली वायु से मैंने सीखा है किस प्रकार से वायु चलती है। कोई दुर्गंधी उसमें छोड़ रहा है, कोई सुगंधी उसमें छोड़ रहा है, और तरह तरह की परमाणुओं को लिए हुए वायु बह रही है, लेकिन धीरे धीरे सब परमाणुओं को झाड़ती हुई आगे जाके शुद्ध हो जाती है, और सब परमाणु नीचे ही रह जाते। उसी तरह से मैं बाहर वाली वायु की तरह से इस संसार में विचरण करता हूं। तरह तरह के भाव मेरे साथ शामिल हो जाते हैं, जिनमें भाव अभाव कुभाव सब प्रकार के भाव हैं। लेकिन धीरे धीरे मेरी जो निरंतर चलने की शक्ति है, उसके साथ वो भाव कुभाव और अभाव सब नीचे गिरते रहते हैं, और वायु बिल्कुल शुद्ध रहती। सबको जीवन देते हुए, सबके जीवन में जीवनी शक्ति प्रदान करते हुए, वायु सबका भला करते हुए सदा निर्विकार रहती है। तो मैं वायु की तरह से संसार में विचरण करता हूं, संसार के लोगों को जीवन देता हूं, संसार के लोगों को जीने के लिए सामर्थ्य और शक्ति देता हूं, और अपने आप में किसी के गुण अवगुण को अपने साथ नहीं रखता हूं, और झड़ता हुआ चला जाता हूं। अपने आप में सब गंधों का वहन करते हुए निर्गंध विराजमान रहता हूं। इसके बाद मैंने अग्नि से सीखा है। अग्नि सब प्रकार के ईंधन को स्वाहा कर देती है, लेकिन फिर भी कभी मैली नहीं होती है। उसके अंदर कुछ भी जलाइए, सबको जला करके स्वाहा करते हुए वो सदा पवित्र रहती है। वैसे मैं अग्नि की तरह से सदा पवित्र हूं। कोई मेरे अंदर चाहे जैसे भाव जलाए, और उन भावों को जलाकर मुझे भावान्वित करना चाहे, लेकिन मैं सब प्रकार के ईंधन को निबटा करके बिल्कुल निष्प्रह रहती हूं। जैसा ईंधन है वैसा रूप मेरा दिखाई देता है।
पर फिर भी ईंधन के रूप से मेरा रूप अलग है। वैसे ही सब शरीरों में मैं शरीरों की तरह से दिखाई देता हूं, पर सब शरीरों से बिल्कुल अलग मेरा रूप है। जैसे अग्नि ईंधन के आकार की होते हुए भी ईंधन से बिल्कुल अलग है, इस प्रकार अग्नि से मैंने अपने आप में सबको सहन करने की शक्ति और सदा अपने आप में एक रस विराजमान सबके रूप में रहते हुए भी निरूप भाव से विराजमान शक्ति, ये मुझे अग्नि से शिक्षा मिली है। इसके बाद जल से मैंने शिक्षा ली है। जल सबकी प्यास बुझाता हुआ, सबकी तृषा को शांत करता हुआ, सबको ताजगी देता हुआ, सबको पवित्र करता हुआ, सबकी अपावनता हरण करता हुआ संसार में बह रहा है। वैसे मैं भी जल की तरह से निरंतर बहता रहता हूं। सब लोगों की अपावनता का मेरे में स्नान करने से सब का सब अपावनता दूर हो जाती है। तीनों प्रकार के ताप मुझ में आकर बुझ जाते हैं। सब प्रकार की प्यास मुझसे शांत हो जाती है और लोगों की प्यास बुझाता हुआ, अपने आप प्यास से संयुक्त न होता हुआ, सब लोगों के ताप दूर करता हुआ, मैं निष्ताप और निष्पाप रहता हुआ इस संसार में जल की तरह से विचरण करता हूं। इसके बाद मैंने पृथ्वी से सीखा है। पृथ्वी कितने लोगों को अपने ऊपर धारण करती है, कितने प्रकार का अन्न पैदा करती है, कितने प्रकार के दुनिया भर के फल पैदा करती है और दुनिया भर का सब सामान अपने ऊपर रहने वाले प्राणियों को देती है। कोई एहसान नहीं करती। प्राणी कोई अपवित्रता कर रहा है पृथ्वी पर, कोई विस्फोट कर रहा है पृथ्वी पर, कोई तरह तरह के अपने और दुर्भाव कर रहा है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी फिर भी ख्याल न करती हुई सबका पेट भरती है, सबको संभाले रखती है, अपने आप डामाडोल नहीं होती है। मैं भी उसी प्रकार पृथ्वी की तरह से धैर्य धारण करते हुए लोगों के अपव्यवहार को सहन करता हुआ अपने धीरज को बनाए रखता हूं और सबके लिए सब प्रकार से जो मानसिक अन्न है वो भी देता हूं, जो शारीरिक अन्न है वो भी देता हूं और इस प्रकार से पृथ्वी की तरह से धैर्य धारण करते हुए सबके विस्फोटक भावों को सहन करता हुआ भी मैं एक रस रहता हूं। इसके बाद मैंने, ये तो 5 भूतों से ली गई शिक्षा है, एक कबूतर से भी मैंने शिक्षा ली। एक बेचारा कबूतर कबूतरी के साथ एक पेड़ के ऊपर रहा करता था और भगवान की माया, भगवान की कृपा, धीरे 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 उसने अपने घोंसले में अंडे रखे। अंडे दोनों माँ बाप उनको सेवन करने लगे। धीरे धीरे उनसे बच्चे निकले और उसके बाद दोनों जहां तहां से चुग्गा ला लाकर उनके मुंह में डालने लगे। चूं 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 करके जब बच्चे बोलते, कोमल कोमल अंगों से जब माँ बाप का स्पर्श करते, तो माँ बाप धन्य धन्य हो जाते और कहते, वाह हमारे बच्चों, तुमने हमारा जीवन सफल कर दिया, हमारे जीवन में आनंद भर दिया, हमारे जीवन में सुख भर दिया। और इस तरह से पालते रहे। एक दिन वो दोनों चुग्गा लेने के लिए जा रहे थे। नीचे आकर बहेलिया ने जाल बिछाया, दाने डाल दिए। पक्षी के बच्चों ने सोचा अब तो हमारे पंख थोड़े बड़े बड़े हो गए और फुर 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 करके थोड़ी थोड़ी उड़ान भी भर सकते, अब हमें चुग्गा अपने आप लेना चाहिए। माँ बाप के आश्रित कब तक रहेंगे? और इस भाव से फुदकते फुदकते वो बहेलिया के जाल में चुग्गा लेने के लिए गए और फंस गए। इसके बाद कबूतर और कबूतरी दोनों वापिस आए और उन्होंने देखा हमारे छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से जाल में तड़प रहे हैं, बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, पर नहीं निकला जा रहा। उस मां का जीवन क्या है जिसके बच्चे उसके सामने ही इस तरह से तड़पते हों? उससे नहीं रहा गया, उसने छलांग मारी और जानते पूछते भी जाल में फंस गई। इसके बाद उस कबूतर ने सोचा मेरे बच्चे भी गए, मेरे घरवाली भी गई, न मेरे बच्चे रहे न मेरी बीबी रही, अब ऐसे जीवन को, विधुर जीवन को जीकर क्या करूंगा?
उसने छलांग लगाई और वो भी बहेलिया के जाल में फंसा और बहेलिया ने कहा बहुत बढ़िया भोजन बना है आज का, कंधे पर सबको लाद कर ले गए। वैसे ये घर गृहस्थी बिल्कुल कबूतर की तरह से ही है। अपने घर के सुंदर सुंदर नीड में, घोंसले में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बीवी रहती है, और किस तरह से दूर दूर देश जा जाकर इतना इतना इकट्ठा चुग्गा करते हैं, बीवी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए भेजते हैं, और किस तरह से वो बच्चे और बीवी बड़े होते हैं। लेकिन काल के जाल में इस मोह से ग्रसित ये परिवार सारे के सारे फंस जाते हैं और इस तरह से उनका जीवन बेकार चला जाता है। हमें सोचना चाहिए इस परिवार को हम कितनी बार पहले जन्म दे चुके हैं, इस परिवार को हम कितनी बार पहले पालन कर चुके हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को सहला सहला कर कितने जीवन हमने बिता दिए, परस्पर एक दूसरे से अंग प्रत्यंग भिड़ाकर हमने कितने मिथुन बनाए और कितने मिथुन बिगड़ गए, लेकिन कोई भी नहीं रहा। क्या ये मनुष्य शरीर रहेगा? इसलिए हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और इस मोह के जाल से अपने आप को उबारना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह सारी व्याधियों की जड़ है, सारे क्लेशों की जन्म भूमि है, समस्त कष्टों के पैदा करने वाला खेत है, और इसी से काम पैदा होता है, इसी से क्रोध पैदा होता है, इसी से लोभ पैदा होता है। काम क्या है? हमारे शरीर में, हमारे मन में वात का रोग है। जिस तरह से किसी के शरीर में वात का रोग होता है और उसके शरीर की गांठ गांठ में दर्द होता है, वैसे ही जब कामावेश होता है तो हमारा मन दर्द से भर जाता है, मन की गांठ गांठ में तकलीफ दर्द होता है। इस तरह से इस काम को मन का वात रोग कहा है। इसके बाद क्रोध, ये मन का पित्त रोग है। जैसे शरीर में पित्त बढ़ता है, बुखार होता है, सिर दर्द होता है, शरीर में गर्मी आती है, आदमी व्यथित होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ठीक ये क्रोध भी पित्त का रोग है, मन के पित्त का रोग क्रोध है। इसके बाद तीसरा है लोभ, ये है श्लेष्मा या खांसी या कफ। और जिस तरह से आदमी को खांसी का रोग हो, कुछ भी कहना चाहे फौरन खांसी आ जाए, कुछ भी कहना चाहे फौरन खांसी आ जाए, वैसे लोभ भी ऐसा ही है। आदमी देना चाहता है पर फिर खांसी आ जाती है, अरे मेरे लिए क्या रहेगा, मेरे बच्चों के लिए क्या रहेगा। और इस तरह से ये लोभ की खांसी मन की खांसी का रोग है। इस प्रकार से इन दोनों को मिलकर, वात पित्त कफ तीनों से मिलकर राग का जन्म होता है, द्वेष का जन्म होता है, मद का जन्म होता है, मात्सर्य का जन्म होता है, और तरह तरह की व्यथाएं मन की इन्हीं से पैदा होती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए एक बात कही है कि अरे मन के बीमार लोगों, कितने जन्मों से मन की बीमारी भरते चले आ रहे हो। अरे अब के मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के हॉस्पिटल में इस मन का पूरा इलाज करो और इस मन को बिल्कुल निरोग नारायण में संस्थापित करो। इसके रोगों से दूर होने के लिए तुलसीदास जी ने उपाय बताया है कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, राम भगति संजीवन मूरी, श्रद्धा अनुपान अतिरूरी,
एहि विधि भल भव रोग न साही, नहीं तो कोटि जन्म नहीं जाही। मन के रोगियों, मन ही बंधन है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जब मन साफ शुद्ध होता है तो मुक्ति परोस देता है। जब मन संसार की ओर होता है, मोह से, काम से, क्रोध से, लोभ के आवेश से युक्त होता है तो बंधन परोस देता है। मन ठिकाने लग गया तो कल्याण हो गया। मन यदि विमुख हो गया तो अकल्याण हो गया। इसलिए मन का इलाज कीजिए। और मन का इलाज कराने के लिए किसी बढ़िया वैद्य को ढूंढिए। कौन बढ़िया वैद्य है? श्रेष्ठ गुरु, जिसके वचनों में आपको विश्वास हो। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मश्रोत्री महान पुरुष, जिसके वचनों से आपके हृदय पर प्रभाव पड़े, ऐसे किसी महान पुरुष रूपी वैद्य को ढूंढो और उनके चरणों में नमस्कार करके अपने मन के रोग उनके सन्मुख रखो। हे प्रभु, मैं अनेक जन्मों से रोगी मन का बोझ खींचते चले आ रहा हूं। मेरे मन को सबसे बड़ा रोग प्रमाद का रोग है। फिर मेरे मन को मोह का रोग है। फिर मेरा मन काम, क्रोध, लोभ से संश्लिष्ट है। फिर मेरे मन में मद, मात्सर्य, ईर्ष्या इत्यादि के दोष हैं। हे प्रभु, मन के दोषों से अनेक बार जन्म और अनेक बार मरण की व्यथा उठाता चला आ रहा हूं। हे प्रभु, मन के दोषों से दुखी आपके चरण शरण में आया हूं। आपके सिवाय मेरा कोई और सहारा नहीं। जब श्रेष्ठ गुरु रूपी वैद्य के सामने अपने मन के रोगों को आप रखते हो तो महान पुरुष आरत अधिकारी जहां पावहे, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहे। अगर कोई आर्त अधिकारी हो और इस कल्याण की भावना को लेकर उसे लगता हो मेरा जीवन बेकार है, इस कल्याण की भावना को लेकर वो अपने आप में मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा हो और सब कुछ त्याग कर भगवान की कृपा से महान पुरुषों के चरणों में समर्पित हुए। हमारे यहां कहा है, ज्ञान लेने के लिए हाथ में समिधाएं लेकर एक जिज्ञासु उपस्थित होता है। अपना मूड मुड़ाकर एक जिज्ञासु उपस्थित होता है। सिर पर अंगारे रखकर एक जिज्ञासु उपस्थित होता है और कहता है, प्रभु आप देख रहे हैं मेरे सिर पर ये अंगारे रखे हैं, ये कष्टों का इतना बड़ा बोझ मेरे सिर पर है, ताप का, दुख का, कष्ट का बोझ मेरे सिर पर है, देख लीजिए। हे प्रभु, मेरे हाथ में समिधाएं हैं, ये सूखी लकड़ी बहुत शीघ्र अग्नि पकड़ती हैं, आपके यज्ञ के लिए उपयोगी हैं। इन समिधाओं के बहाने से मैं भी एक सूखे ईंधन की तरह से आया हूं। हे प्रभु, वैराग्य का सूखापन मेरी इन समिधाओं में है। ये आपको ज्ञान पकड़ने के लिए सामर्थ्यशील हैं, इसलिए ये समिधाएं मैं आपके चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए आया हूं। और इस प्रकार से ये मुमुक्षुता, मुक्ति की आकांक्षा, ये जिज्ञासा, अपने स्वरूप के बोध की इच्छा मेरे हृदय को चैन नहीं लेने देती है। मैं भगवान के बिना रात भर जागता रहता हूं, आहें भरता हूं। कब वो शुभ दिन होगा जब भगवान से मेरा मिलन होगा? कब वो शुभ दिन होगा जब मैं भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाऊंगा? कब वो शुभ दिन होगा जो भगवान के साथ मेरा अंग प्रत्यंग एक रूप होकर मिलेगा? कृपा कीजिए प्रभु मेरे ऊपर। जब ऐसा कोई आर्त अधिकारी होता है तो आरत अधिकारी जी पावहि, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि। गूढ़ से गूढ़ चीज में नहीं छिपाते। महान पुरुष सारी कमाई तुम्हारे लिए करते हैं,
महान पुरुष जंगलों में भटकते हैं, महान पुरुष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, महान पुरुष वैराग्य से संपन्न होते हैं, महान पुरुष स्वरूप की निष्ठा प्राप्त करते हैं और बिल्कुल विरोधी वातावरण में आपके शहरों में आते हैं और यहां आकर आपके कल्याण के लिए उपाय करते हैं। ये उनकी करुणा है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया, बोध प्राप्त हो गया, तो उन्होंने कहा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, अब मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, शहर में गांव में जाऊंगा ही नहीं, जंगल में रहते हुए अपने इस निर्वाण में विराजमान रहूंगा। तो उस वक्त उनके सामने इंद्र इत्यादि के देवता हाथ जोड़कर प्रकट हुए, प्रभु जब आप घर से निकले थे केवल आप नहीं थे, आपके पीछे और बहुत साधक थे, आपके पीछे और बहुत प्यासें थीं, आपके पीछे और बहुत लोग थे कि जो मेहनत करके हम वो काम नहीं कर सकते पर ये राजकुमार कर सकता है, और जब ये मुक्ति हासिल कर लेगा तो हमें परोसेगा। जैसे कोई साधारण आदमी बड़े से बड़ा पुल नहीं बना सकता है और राजा महाराजा पुल बना देते हैं और उसके ऊपर कीड़ी भी पार उतर जाती है, उसी प्रकार से आपकी ये जो तपस्या है, हे करुणानिधान, मैं जानता हूं इसमें सत्संग में सबके जी थोड़े ही लगते हैं, अनेक जन्मों से जो लगे आए हैं वही लगेंगे, और जो बेचारे बाई चांस आ जाते हैं यूं ही, तो वो फिर यहां कहां दिल लगता है? उन्हीं का दिल लगता है जिनका दिल लगा हुआ है। जिनका दिल नहीं लगा हुआ है उनका दिल कहां लगता है? जी हां। तो भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये जो अपनी आपकी कमाई है सबको बांटूंगा, ये जो मेरी मेहनत है सबको बांटूंगा और सबको तृप्त करूंगा। इस प्रकार महान पुरुष इस दया से, इस करुणा से संयुक्त हुए हुए अपनी इस कमाई को बांटते हैं, अच्छी से अच्छी चीज आपके सामने रखते हैं। आप जब किसी को कुछ देने लगते हैं तो वो घटिया से घटिया चीज बाहर निकालते हैं और बढ़िया से बढ़िया चीज अपनी ओर रखते हैं। लेकिन महान पुरुष जब देते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज आपकी ओर रखते हैं और घटिया से घटिया चीज अपनी ओर रखते हैं। जितनी कमजोरियां हैं वो आपके सामने नहीं आने देते हैं, जितने टेम्पटेशन हैं वो आपके सामने नहीं आने देते हैं, जितने दुख दर्द हैं वो अपने आप शंकर भगवान की तरह से पान कर जाते हैं और तुम्हारे लिए अमृत का वर्ण करते हैं। भला इनके बराबर दानी कौन हो सकता है? तो ऐसे सदगुरु जब किसी आर्त अधिकारी को देखते हैं तो छिपी से छिपी बात बताते हैं और बताते हैं कि अच्छा सुन बेटा, अगर भवसागर से पार होना चाहता तो सुन, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। हम दवा तो देंगे लेकिन परहेज पहले बताएंगे। दवा तिल्ला भर, परहेज पतीला भर। आदमी दवा तो खाता है पर परहेज नहीं रखता है। परहेज सोचता मेरी मम्मी रख लेगी परहेज, मेरा बाबा रख लेगा परहेज। नहीं नहीं, जिसको रोग है उसी को दवा खानी है और उसी को परहेज रखना है। इसलिए मन के रोगों से छुट्टी पाने के लिए सबसे पहला परहेज है संयम यह न विषय की आशा। ये परहेज है, विषयों की इच्छा न करे और दीन न बने। इन संसार के विषयों के पीछे कुत्ते की तरह से दुम हिलाता हुआ न भागे। जैसी प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ प्राप्त हो रहा है ठीक है, और नहीं प्राप्त हो रहा है तो कोई बात नहीं है। नहीं प्राप्त हो रहा तो अच्छा है, वजन जीवन में कम रहेगा। प्राप्त हो रहा है तो बहुत अच्छा है, लोगों को बरताया जाएगा। दोनों हालत में प्रसन्न रहता है महान पुरुष, पर विषयों की इच्छा नहीं करता, विषयों का गुलाम नहीं होता है। काम चलाता है उनसे लेकिन फंसता कहीं भी नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस का उपयोग करता है लेकिन उपभोग नहीं करता है। वो योगी है, भोगी नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात है संयम यह न विषय की आशा, विषयों की आशा न होना, ये परहेज। और फिर दवा क्या है? राम भगति संजीवन मोरे,
भगवान की भक्ति जो मुर्दों को जिंदा कर देती है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप शंकराचार्य जी ने कहा है, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अभिसंधान, इसी का नाम भक्ति है। और इस प्रकार से भगवान की भक्ति मन से, वचन से, शरीर से, ऐसी मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ऐसी भक्ति। ये क्या है? राम भगति संजीवन मूरी। ये भगवान की भक्ति मुर्दों को जिंदा कर देने वाली है, मुर्दों को जीवन देने वाली है। ये भक्ति अपने जीवन में ग्रहण करो। और क्या करो? इसमें क्या करो? श्रद्धा का शहद मिलाओ। श्रद्धा अनुपान अतिरूरी। श्रद्धा का शहद मिलाकर इस भक्ति में रगड़ो अच्छी तरह से, और दिन में कई बार चाटो। जब अच्छा लगे, जब फुर्सत मिली तभी चाट लो, जब फुर्सत मिली तभी चाट लो, और विषयों की आकांक्षा का परित्याग कर दो। संयम यह न विषय की आशा, ये संयम हो, ये परहेज हो, तो एहि विधि भल भव रोग न साही। यही एक उपाय है जो जन्म मरण के रोग को, जो मन के अधीन रहता है, समाप्त कर देता है और मन को भगवान के चरण कमलों में लगा देता है। अवधूत दत्तात्रेय बता रहे थे, मैंने उस कबूतर से सीखा जो इस मोह के चक्र में पड़े रहते हैं, वो आगे से आगे दुख और दर्द की परंपरा को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए घर गृहस्थी है, पर संभल के रहो। दुनिया में रहो पर संभल के रहो। दुनिया का साथ निभाओ पर अपने आप को भूल न जाओ। और एक सूत्र सदा याद रखो, कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना। अब शरीर है, शरीर का बाजा बजाना है, भगवान ने दिया है, इससे लाभ उठाना है, दूसरों को भी लाभ देना है। तो इसलिए इस शरीर का एक तार भगवान के साथ जोड़े रहो, मन रूपी तार, और बाकी शरीर का संसार के हित में सदुपयोग करो, गृहस्थ के हित में सदुपयोग करो, बाल बच्चों के हित में सदुपयोग करो, लेकिन एक तार भगवान से लगे रहना चाहिए। और प्रतिदिन प्रातः काल में जो सत्संग करते हैं वो लोग सचमुच इस तार को जोड़े रखते हैं। अवधूत दत्तात्रेय जी के बाकी गुरु थोड़े थोड़े करके सुनाओ, कल को मैं आपको और सुनाऊंगा। पर जो अवधूत दत्तात्रेय यहां अपनी मस्ती में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, गगनोपमं तु यत प्रोक्तम, आकाश की तरह से जिसको कहा है, इसको कहा है आत्मा को, परमात्मा आकाश की तरह से है। आकाशवत सर्वगतस्य नित्यम, जो आकाश है सब में रहता है और सबसे अलग रहता है और नित्य है। जिनमें आकाश रहता है वो चीजें मिट जाती है, पर आकाश नहीं मिटता है। जिनको आकाश धारण करता है वो धारित वस्तु समाप्त हो जाती है, पर आकाश एक रस रहता है। इस तरह से जो आकाश की तरह से कहा है, गगनोपमम, जिसकी उपमा आकाश से दी, चिदाकाश कहा है जिसको, वही नारायण आकाश की तरह से है। और आकाश कैसा है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। जब ऐसा है तो फिर चिंता करने की क्या बात है? मैं आकाश की तरह से हूं, शास्त्र कहता है। जब आकाश की तरह से हूं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शरीर बने या बिगड़े, मैं उसके साथ बंधा बिगड़ता नहीं हूं।
मन बने या बिगड़े, मैं उसके साथ बनता बिगड़ता नहीं हूं। दुनिया बने या बिगड़े, मैं उसके साथ बनता बिगड़ता नहीं हूं। मैं सदा एक रस रहता हूं। मैं सदा एक रस रहता हूं, सदा अपने स्वरूप में विराजमान रहता हूं। और इस प्रकार से आकाश की तरह से जिसे कहा है वो आकाश की तरह से है, यानी मैं आकाश की तरह से हूं। और इस प्रकार चैतन्यम, चेतन हूं, सारी चेतनता मुझ में निवास करती, चेतनता का आश्रय हूं। एक आदमी जब शरीर छोड़ने लगता है, ये महर्षि उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु को महावाक्य का उपदेश देते हुए बताइए, बेटा एक आदमी जब शरीर छोड़ने लगता है, उससे पूछते हैं क्यों देवदत्त, तू मुझे जानता है? हां जानता हूं। देवदत्त तू मुझे जानता है? वाणी असमर्थ हो गई कहने में, फिर सिर हिलाकर कहता है जानता हूं। देवदत्त तू मुझे जानता है? चेतना विलुप्त हो गई। कहां चली गई चेतना? जो अभी अभी शरीर के साथ में तादात्म्य करके विराजमान थी और आपको अपना परिचय और आपका परिचय दे रही थी, वो चेतना कहां चली गई? चेतन में चली गई। सबकी चेतनाएं कहां चली जाती हैं? चेतन में चली जाती हैं। इस प्रकार जहां से चेतना आती है, जो चेतना का प्रकट होने का स्थल है और जो चेतना को वापस ले लेता है, वो चैतन्य पदार्थ तू है, तत्वमसि वही तू है। इस प्रकार मैं चैतन्य हूं, समस्त चेतनाएं मुझसे प्रकट होकर सारे संसार को चेतित करती हैं। और इस प्रकार से सारी चेतनाओं का मूल मैं चैतन्य हूं। दोषहीनम च, मुझ में कोई दोष नहीं है, निर्दोष हूं। दोष किसमें है? एक आदमी अंग्रेजी नहीं जानता और अंग्रेजी में उसको गाली दो, लगेगी उसको? कोई लगेगी क्या? क्योंकि उसका मन पकड़ ही नहीं सकता वहां से गाली को, उसका मन समझता ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दोष नहीं है। दोष मन के पकड़ने में है, दोष मन के पकड़ने में है। जैसे किसी ने कहा यार मुझे धक्का क्यों दे रहा है, कि तू ले क्यों रहा है? किसी ने कहा पीछे से धक्का मार रहा था कि यार मुझे धक्का क्यों दे रहा है, कि तू धक्का ले क्यों रहा है? वैसे ही लोग तो गालियां दे रहे हैं, पर तुम क्यों ले रहे हो? लोग गालियां दे रहे हैं, पर तुमको कब लग रही है? जब तुम ले रहे हो। और वो देते रहें देते रहें देते रहें और तुम न लेते रहो न लेते रहो न लेते रहो, तो एक भी गाली लगने वाली नहीं है। तो सारे दोष कहां हैं? मानने में। सारे दोष मानने में है। और न मानो, सारी भाषाएं गुल हो गई, कोई भाषा नहीं रही, दोष ही कहां रह गया, गालियां ही कहां रह गई। जब सारी भाषाएं गुल हो गई तो गाली भी नहीं रही। सारी जितनी गालियां हैं समझने में है। एक किसान हल चला रहा था और बैलों को गालियां दे रहा था, तेरे मालिक की ऐसी की तैसी। कोई पूछने लगा क्यों भाई, इसके मालिक कौन है? कि हम हैं। फिर ऐसी तैसी किसकी हुई? जो समझे उसकी हुई, जो समझे उसकी हुई। वैसे ही जब इतना पक्का हो जाता है व्यक्ति, तो फिर कुछ भी नहीं लगता। अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं हम दोषहीन हैं, कोई दोष हमारे को नहीं है। सर्वज्ञम, सब कुछ जानने वाले, सब में बैठ के हम ही तो जान रहे हैं सब कुछ। और पूर्णमेव चह, पूर्ण है, हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें माइनस नहीं होता, हमें प्लस नहीं होता। ये ख्याली है प्लस और माइनस, इधर प्लस होता इधर माइनस हो जाता। बता क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपकी जेब में 100 रुपए आए, तो आपके यहां तो प्लस हुए, लेकिन जिसकी जेब से निकले वो माइनस हो गए। हरिओम 10, प्लस और माइनस क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। वैसे ही जो कुछ भी प्लस और माइनस हो रहा है वास्तव में कुछ नहीं है। ऐसे आप पूर्ण हैं, अपने आप को पूर्ण अनुभव कीजिए और मौज उड़ाइए। अब एक भजन सुनाता हूं और आप भजन सुन के
थकावट दूर हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, बहुत आसान सा सुनाऊंगा जिससे आपको तकलीफ न हो। कहीं थक गए हो। वाह 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 वाह, आइए। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया अचल सहारा एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया जादूगर के जादू देखो क्या क्या माल दिखाता है। जादूगर के जादू देखो क्या क्या माल दिखा दिखा कर खेल हजारों अंत स्वयं रह जाता है। दिखा दिखा खेल हजारों अंत स्वयं रह। हाँ, खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं सबका पाला एक ही है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं सबका प्याला। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी अरे 12 मन की धोवन देखो ताजमहल देखो प्यारे। 12 मन की धोवन दे ताजमहल देखो प्यारो। ये लाट कुतुब की देखो प्यारो। रंग महल देखो प्यारो। रंग लाट कुतुब की देखो लोगो। रंग महल देखो प्यारो। जो नहीं देखा वो सब देखो देखने वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। आई जवानी बालक उछले बुढ़ा देखो अपना तन। बनती और बिगड़ती दुनिया जागृत स्वप्न सुषुप्ति मन। गरम मसाला इसमें डाला अमर उजाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे इनमें खेलो खेले में। एक ही सत्य अनेक विराजे माया के इस मेले में। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रकाशक ज्ञान प्रधारक सत्य प्रधारक आनंद प्याला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पर श्री परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज 13 मार्च 2007 मंगलवार फाल्गुन वद 9। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।